सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। पिताजी, गणेश, गणेश। क्या हुआ दीदी? खुशी के मारे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं? क्या बात है? तू भी अगर बात सुनेगा तो मेरी तरह खुश हो जाएगा। ऐसा क्या? तो बताओ क्या बात है? अरे बताओ ना। कल इस वक्त तुम्हारी दीदी फ्लाइट में उड़ रही होगी। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ गणेश, मैं और बड़े साहब कल सिंगापुर जाने वाले हैं। सिंगापुर? लेकिन क्यों दीदी? अरे पागल, भूल गया क्या तू? ब्रांड एम्बेसडर का अवार्ड लेने। अरे हाँ दीदी, मैं तो भूल ही गया था। जब हम गांव में थे तो फ्लाइट को बस आसमान में देखते थे और हम दोनों कैसे उसके पीछे पीछे भागते थे, वो भी आसमान की तरफ देखते हुए। और आज तुम उसी फ्लाइट में बैठने वाली हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ गणेश, इन सब की वजह आखिर बड़े साहब ही हैं। अच्छा, तुम लोगों ने खाना खा लिया? हम तो तुम्हारे आने का ही वेट कर रहे थे, अभी तक नहीं खाया। ठीक है, मैं खाना निकालती हूँ। पिताजी, खाना खा लीजिए। तुम फ्लाइट में बैठने वाली हो ना? पिताजी को यकीन ही नहीं हो रहा है। पिताजी, एक और खुशी की बात है। मुझे बड़े साहब के साथ सिंगापुर जाने के लिए बड़ी मेम साहब ने परमिशन दे दी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेम साहब मानेंगी। खाना खाइए पिताजी। क्या हुआ पिताजी? आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? आप मुझे ऐसे गुस्से से क्यों देख रहे हैं? अब मैंने क्या गलती कर दी? आपको बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं, पर कम से कम खाना तो खाइए। मैं आपको अपने हाथों से खिलाती हूँ। आप मेरे अच्छे पिताजी हैं ना? प्लीज पिताजी, खाइए ना। मैं आपकी पार्वती हूँ ना? खाइए ना पिताजी। पिताजी, क्या बात है पिताजी? दीदी, रो मत दीदी। मैंने क्या गलती कर दी है? मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं पिताजी। वो बिना खाना खाए अपने कमरे में चले गए। पता नहीं ऐसी कौन सी गलती कर दी मैंने। वो तो मुझे भी नहीं पता। तुम रो मत दीदी, पिताजी थोड़ी देर में आ जाएंगे। मुझे लगा था कि मैं सिंगापुर जा रही हूँ। ये सुनकर पिताजी बहुत ज्यादा खुश होंगे, लेकिन पिताजी ने तो एक शब्द तक नहीं कहा। पता नहीं किस बात से नाराज है।
बुआ, मैं आपको फोन करने ही वाली थी, आपका फोन आ गया, मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही है। कोई खुशखबरी है क्या? बुआ, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। नंदिनी की शादी टूट गई ना, ये खबर सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। मैंने प्लान बनाया था ताकि आदित्य जी और नंदिनी की शादी टूट जाए, पर मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया। अब आदित्य जी और नंदिनी की शादी टूट गई, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंजॉय कर। तू नंदिनी की शादी टूटने की वजह से खुश है और मैं आदि की, क्योंकि उससे राज राजेश्वरी बहुत खुश थी। ये आप क्या बोल रही हैं? और नहीं तो क्या, मैंने फैसला कर लिया है कि इस जन्म में आदि की शादी नहीं होने दूंगी और ना ही उसकी कोई फैमिली बने। इसलिए मैं तो बहुत खुश हूँ। वो जिंदगी भर अकेला ही रहना चाहिए और ये देखकर उसकी प्यारी माँ जिंदगी भर आंसू बहाती रहनी चाहिए। वो दोनों जिंदगी भर दुखी रहे, तभी मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, अरुण और ऐश्वर्या को भी मैं कभी खुश नहीं रहने दूंगी, तुम देख लेना। उन दोनों को अलग करके अरुण को हमेशा के लिए अकेला कर दूंगी। राज राजेश्वरी के दोनों बेटों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तभी मेरे दिल को चैन मिलेगा और मेरी बेइज्जती का बदला। उस राज राजेश्वरी ने कदम कदम पर मुझे बेइज्जत किया है और अब मैं चाहती हूँ कि वो तड़पे, रोए, दुखी रहे। वो तड़प तड़प के मरनी चाहिए। यही मेरा प्लान है। बुआ, मुझे भी ये सब आपके पास रहकर देखना है। मुझे उस घर में वापस बुलाइए ना। उसके लिए मैं रास्ता निकाल लूंगी, तू चिंता मत करो माँ। मालकिन, उमा, मैं बाद में फोन करती हूँ, अभी फोन कट करो। ओके बुआ। क्या है? मालकिन, कॉफी। पार्वती कॉफी लेकर आने वाली थी, तू क्यों आई? पार्वती सिंगापुर जा रही है ना, इसलिए तैयारी कर रही है। पार्वती सिंगापुर जा रही है? हाँ मालकिन, बड़े मालिक और पार्वती आज रात को सिंगापुर जा रहे हैं। आपको पता नहीं है क्या? ए, चुप हो जा, नहीं तो तेरे दांत तोड़ दूंगी। जा यहाँ से, कॉफी आ रहा। वो खाना बनाने वाली सिंगापुर जा रही है क्या? ऐसा कैसे हो गया? इस बात के बारे में राज राजेश्वरी को पता नहीं क्या? अब मैं क्या करूं? दीदी, दीदी, दीदी। यहीं पर बैठी हूँ, चिल्लाने की क्या जरूरत है? हाँ, वो सुनो, मेरे पास टाइम नहीं है, जो कहना है जल्दी कहो और जाओ। वो बात ये है, आदि सिंगापुर जा रहा है ना? हाँ, आदि सिंगापुर जा रहा है। तुम्हें वहाँ से कुछ चाहिए तो उसे बता देना, वो लेकर आ जाएगा। मुझे इसके लिए डिस्टर्ब मत करो। दीदी, मुझे जो जो चाहिए उसकी लिस्ट पहले ही आदि को दे दी है। उसने कहा वो सब लेकर आ जाएगा। तो फिर अब क्या है? मैं जो बोलने आई हूँ वो आदि के बारे में नहीं है दीदी, पार्वती के बारे में है। दीदी, पार्वती का हमारे आदि के साथ सिंगापुर जाना जरूरी है क्या? वो बात ये है दीदी, जब वो हमारी आंखों के सामने रहती है तभी कोई ना कोई गड़बड़ कर ही देती है। हम लोग हमेशा डरते ही रहते हैं दीदी। अब वो दोनों वहाँ अकेले होंगे तो कोई गड़बड़ हो गई तो आदि को उसके साथ अकेले भेजना सही होगा क्या? मुझे तो ये सब ठीक नहीं लग रहा है दीदी। आप देखती नहीं है आजकल आदि पार्वती की कितनी साइड लेता है। जब से वो लोगों की आंखें पार्वती की उसे पता चला है। पता नहीं आपने इस बात पर ध्यान दिया है या नहीं। इतना ही नहीं दीदी, ज्योतिषी ने जो बोला था उसके बारे में भी जरा सोचिए ना। हमारे परिवार की
बदनामी नहीं होनी चाहिए दीदी, इसीलिए मैं कह रही हूँ पार्वती को अकेले आदि के साथ मत भेजिए। तुम कभी भी कुछ अच्छा नहीं सोच सकती वंजा। हाँ किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ के उसे किस तरह बिगाड़ा जाए, सिर्फ यही सोचती हो क्या? अब दीदी ऐसी बात नहीं है, वो तुम पार्वती को इस घर के अंदर खाना बनाने वाली की तरह ही सोच रही हो, लेकिन पार्वती हमारी हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर भी है और आदि उस कंपनी का एमडी है। इसी रिश्ते से वो दोनों अवार्ड लेने के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। आदि के मन में और पार्वती के मन में भी ऐसी वैसी कोई बात नहीं। अपना काम करो। हाँ, नहीं दीदी मत सुनो मेरी बात। मेम साहब, कहिए मेम साहब, क्या चाहिए? चाय चाहिए, कॉफी चाहिए या फिर कोई जूस चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू कल सिंगापुर जाने वाली है ना, तो अभी तक तू किचन में काम क्यों कर रही है? जाकर रेडी हो जा। ये पकड़। ये क्या है? मॉडर्न ड्रेस है पार्वती। कल जो सिंगापुर में अवार्ड फंक्शन है ना, उसमें यही पहनना। ओके? अरे रे, ये मुझे नहीं चाहिए। ये ड्रेस मुझ पर अच्छी नहीं लगेगी मेम साहब। ट्राई करने से पहले ही ऐसा बोल दिया। पहले जा और पहन कर आ, ये तुझ पर अच्छा लगेगा। मुझे मॉडर्न ड्रेस नहीं चाहिए, मेरे लिए ये ड्रेस काफी है। पार्वती, किचन के लिए ये ड्रेस काफी है, लेकिन कल तू सिंगापुर में ब्रांड एम्बेसडर बनकर जाने वाली है। अब तू ही बता, इन कपड़ों में तू स्टेज पर अवार्ड लेने जाएगी क्या? अगर तूने ऐसा किया तो आदि की बेइज्जती हो जाएगी पार्वती। और आदि के साथ ऐसा हो, ये देखकर तुझे अच्छा लगेगा क्या? तू ही बता। ठीक है मेम साहब, मैं बाद में पहनती हूँ। जा और अभी पहन कर आ, मुझे देखना है कि तू ड्रेस में कैसी दिखती है। 5 मिनट रुकिए, मैं बड़े साहब को कॉफी देकर आती हूँ। बस अभी छोड़ ना, पहले ये पहन कर आ। 5 मिनट में कुछ नहीं हो जाएगा, तू जाकर पहले ये ड्रेस पहन कर आ। जा पार्वती। मैंने जो कहा वो सुनाई नहीं दिया पार्वती? अरे रे, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा रुक जाइए ना, मैं पहन कर आती हूँ। पार्वती, 1 मिनट रुक जा। पलट। क्यों मेम साहब? पलट ना। क्या मेरी हुआ? बात सुन, इस ड्रेस के साथ ये हेयर स्टाइल बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी, समझी? इसीलिए तुझे बाल खुले छोड़कर आने हैं। अब जा चेंज कर ले। चलना, जल्दी जा, मुझे तुझ पर ये ड्रेस देखना है। ठीक है। अब क्या हुआ पार्वती? गैस ऑफ करके जाती हूँ मेम। अरे मैं कर दूंगी ना। कोई बात नहीं मेम साहब।
वाओ पार्वती, पहचान में नहीं आ रही हो, एकदम मॉडर्न गर्ल लग रही है तू। ठीक है अब चल आदि को दिखाते हैं। अरे रे, उन्हें नहीं दिखाते हैं। पार्वती, मुझे तेरा ये लुक बहुत पसंद आया। अब देखते हैं आदि को पसंद आता है या नहीं, क्योंकि कल तुझे उन्हीं के साथ जाना है ना। आपको तो अच्छा लग रहा है ना मेम साहब? हर किसी की सोच अलग होती है और आदि क्या सोचता है ये भी जान लेते हैं। आदि का ओपिनियन भी मैटर करता है। उन्हें पसंद नहीं आया तो हम आउटफिट चेंज कर देंगे। अब चल। खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। आप रुके, बड़े साहब के लिए कॉफी लेकर चलती हूँ। बड़े साहब कॉफी। हाँ, यहाँ पर रख दो पार्वती। वाओ, व्हाट अ सरप्राइज! पार्वती, ये तुम हो क्या? Looking beautiful. ऐश्वर्या, ये ड्रेस सिलेक्शन तुम्हारा है क्या? कैसा लगा आदि? अच्छा लगा? पार्वती को पूरी तरह से बदल दिया है। इंसान को बदलने में ऐश्वर्या का कोई मुकाबला ही नहीं है। पार्वती, तुम दिखने में बिल्कुल किसी एंजल जैसी लग रही हो। आपने कुछ बोला पर मुझे उसका मतलब नहीं पता है। पार्वती, इस ड्रेस में तो किसी परी से कम नहीं लग रही। ओके, पार्वती, कल सुबह 4 बजे की फ्लाइट है। कल सुबह के लिए कुछ भी मत रखना। जो भी सामान रखना है आज ही रख लेना। हाँ, साबुन, पाउडर, पेस्ट, मैंने सारा सामान निकाल कर रख दिया है। मैं तैयार हूँ बड़े साहब। पार्वती, ये सब तो होटल में मिल ही जाएगा। तुम बस अपने कपड़े पैक कर लेना और कुछ नहीं। ठीक है बड़े साहब। पार्वती, बड़े साहब, ये ड्रेस तुम्हें परफेक्टली सूट हो रही है। बहुत खूबसूरत है। ये ड्रेस तुम्हें परफेक्टली सूट हो रही है। बहुत खूबसूरत है।
ठीक है, मेरे कहे मुताबिक इसकी बैकअप कॉपी निकाल कर मेल कर देना। ओके मैडम, ठीक है। हाँ मैडम। सुंदरम, मालकिन, तुम मुझसे कुछ कहने के लिए आए थे लेकिन तुम कहे बिना ही जा रहे हो। क्या बात है, बताओ सुंदरम। सोच क्या रहे हो, क्या बात है? वो बात यह है मालकिन, पार्वती। क्या हुआ पार्वती को? कुछ नहीं मालकिन, पार्वती सिंगापुर। ओ, ये पार्वती के सिंगापुर जाने के बारे में है? हाँ हाँ हाँ। हाँ, मैंने ही जाने के लिए कहा। आदि और पार्वती को सिंगापुर जाकर आने दो। पार्वती को अवार्ड मिलेगा तो तुम्हें खुशी होगी ना सुंदरम? जब तक मैं सच्चाई नहीं बताऊंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। क्या हुआ सुंदरम? हाँ? बेटी के विदेश जाने की खुशी में मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है, जवाब भी नहीं दे रहे। मुझे गलत मत समझिएगा मालकिन, पर पार्वती का सिंगापुर जाना जरूरी है क्या मालकिन? तुम्हारा डर मैं समझ सकती हूँ सुंदरम। तुम्हारी ही तरह मुझे भी आदि और पार्वती के मामले में पहले डर लग रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया, सब क्लियर है। मेरे मन में एकदम क्लियर हो गया है मालकिन। बड़े मालिक के दिल में क्या है मुझे नहीं पता, पर मेरी बेटी के दिल में बड़े मालिक हैं ये मुझे अच्छी तरह पता चल गया है। ऐसी हालत में दोनों को साथ में सिंगापुर भेजना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पर अब क्या किया जाए ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। एक बेटी के बाप होने के नाते पार्वती को विदेश भेजने के बारे में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। सुंदरम, तुम्हें आदि पर तो भरोसा है ना? अरे रे, ये क्या मालकिन, ये आप कैसी बात कर रही हैं? जिस तरह तुम्हें आदि पर पूरा भरोसा है उसी तरह मुझे पार्वती पर भरोसा है। मेरी बेटी ने इस घर में क्या क्या तमाशा नहीं किया और इसके बाद भी आप मेरी बेटी पर इतना भरोसा कर रही हैं मालकिन? तुम अपने मन से सारा डर निकाल दो और आदि और पार्वती को सिंगापुर जाने दो। बेफिक्र रहो और अपने काम पर जाओ। हेलो, हाँ, मैं फ्री हूँ, बताइए। ओह, ऐसा क्या? वेरी नाइस, इज इट?